आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लांट पैथोलॉजी। ठीक, तो पादप रोग विज्ञान। तो चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो आप लोग हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप लोगों तक पहुँच सके। और स्पेशली मैं शिक्षक भर्ती की तैयारी करवाती हूँ। साइंस से रिलेटेड आपको हमारे इसी चैनल में प्रैक्टिस सेट मिलेगा, साइंस से ओनली रिलेटेड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाती है, कितने लोगों को पसंद आती है, और वैसे हम अपडेट कराते रहेंगे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एनी कंपटीशन पेपर तैयारी करवाती हूँ, प्रैक्टिस सेट ओनली हम लेके आते हैं, प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। तो जैसे TGT, PGT, LD ग्रेड, अदर स्टेट लेवल का भी हो गया टीचिंग से रिलेटेड, तो हम ओनली प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, पौधों में हरित रोग का कारण क्या होता है? तो हमारे पौधे में हरित रोग का कारण क्या होता है? Mg की अधिकता होती है, फिर Mn की अधिकता होती है, या फिर Mg की कमी या फिर Mn की कमी। तो देखो ये TGT बायोलॉजी 2009 में, 11 में, 22 में आता, तो ऐसा नहीं है, दोबारा भी रिपीट्स हो सकता है। तो जो हमारा मैग्नीशियम है, जो क्लोरोसिस को एक ऐसी स्थिति बनाती है जो कि इसमें आयरन मैग्नीशियम क्लोरोसिस, जिसमें पत्तियों का अपर्याप्त मात्रा होती है, इसमें क्लोरोफिल उत्पादन करती है। तो हमारा ये Mg की कमी के कारण होगा, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट जो उत्पादन नहीं करता है, वह जैसे कि मिट्टी हो गई, मिट्टी में उपस्थित रहते हैं परंतु pH वाली मृदा उपस्थित नहीं होती। जैसे कि फेवरेट हो गया मैग्नीशियम, पौधे जैसे क्लोरोफिल का निर्माण करता है, इसलिए हमारा प्रकाश संश्लेषण को पूर्ण नहीं करता है, इसलिए हमारा Mg की कमी से होता है। ठीक, तो पौधों में हरित रोग का कारण हमारे Mg की कमी से होगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लोरोसिस की प्रक्रिया प्रदर्शित करती है। तो हमारी जो हमारा क्लोरोसिस है उसकी प्रक्रिया किसके कारण प्रदर्शित करती है? तो हमारा तेज़ रोशनी में या फिर अंधेरे के कारण। तो हमारा लोहा तथा मैग्नीशियम दो तत्व के अभाव के कारण, कि जो हमारा क्लोरोसिस की प्रक्रिया है लोहा तथा मैग्नीशियम तत्व के अभाव के कारण ही उत्पन्न होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, यह क्लोरोफिल को बनाने से रोकता है, युवा पत्तियों को हरितहीनता पाई जाती है। तो हमारा ये D नंबर ऑप्शन होगा, राइट आंसर है। तो चलिए हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधे में पर्ण हरितहीनता किसकी कमी से होता है? तो हमारा ये A नंबर जिंक से होता है, क्योंकि जो हमारा आयरन मैग्नीशियम फेरिक जिंक है कि अनुपस्थित में पौधे की पत्तियां छोटी रह जाती हैं और यह पत्तियां चितकबरी व पीली हो जाती हैं, जिन्हें हम हरमहीनता कहते हैं। ठीक, तो हमारा A नंबर ऑप्शन होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा, हरमहीनता के अभिप्राय क्या है? तो हमारा प्रोटीन का ह्रास होगा या फिर हमारा पर्णहरित का ह्रास होगा, प्रोटीन से कोई नहीं। तो हरमहीनता का अभिप्राय से हमारा क्या होगा? तो ये प्रोटीन का ह्रास, वसा का उपयोग से कोई नहीं होगा, पर्णहरिम का ह्रास हो सकता है। तो इसमें इसका क्वेश्चन का सिस्टम कैंकर होगा, कुंची मंसेस होगा, तो हमारा ये C नंबर होगा, किरीट पाटिका होगा, ये क्राउन गाल बैक्टीरिया घावों के माध्यम से पौधे की जड़ों पर प्रवेश करता है। तो हमारा ये 11वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन से पौधे में क्राउन गाल उत्पन्न करता है? तो हमारा एर्बेनियम है, कैरोटोवोरा है। तो हमारा ये C नंबर ऑप्शन होगा कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियम है, क्योंकि यह निगेटिविटी बैक्टीरिया को ग्रे नेगेटिविटी सॉयल बैक्टीरिया माना जाता है, तो इसलिए हमारा C नंबर ऑप्शन होगा। 14वां नंबर कि नींबू का कैंकर रोग किस प्रकार की बीमारी होता है? फफूंद जनित, वायरल जनित, माइकोप्लाज्मा जनित, जीवाणु जनित। तो हमारा ये जीवाणु जनित होगा, क्योंकि नींबू का सिस्टम कैंकर रोग जीवाणु के द्वारा होता है और यह कैंकर बीमारी के कारण पत्तियां तथा तीनों पर पीला रंग और पेड़ के नींबू पर नारंगी घाव भर जाते हैं, घाव हो जाते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन, सिट्रस कैंकर रोग किसके द्वारा होता है? तो हमारा ये बैक्टीरिया के कारण होता है। क्राउन गाल रोग क्या होता है?
माइक्रोबैक्टीरियम होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा एग्रोबैक्टीरियम नामक जीवाणु द्वारा होता है यह। इसकी 140 प्रजातियां होती हैं जिसके कारण क्राउन गॉल रोग होता है। और क्राउन गॉल जो रोग है वो ट्यूमर की स्थिति में उत्पन्न हो जाती है, इसलिए हमारा इसमें एग्रोबैक्टीरियम होगा। ठीक, सिट्रस कैंकर 15वां नंबर तो हो गया। 16वां नंबर क्वेश्चन, पपीते का पर्ण कुंचन लीफ कर्ल रोग किससे होता है? तो हमारा ये बी नंबर विषाणु द्वारा होगा, क्योंकि पपीते का पर्ण कुंचन लीफ कर्ल जो रोग है वो विषाणु द्वारा होता है। जैसे कि विषाणु स्वाभाविक रूप से सफ़ेद मधुमक्खी हो गया, बैसमेसिया त्रस्सी के माध्यम से ये फैलता है। 20वां नंबर क्वेश्चन, हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में फफूंदी रोग होता है? तो हमारा ये बी नंबर ऑप्शन होगा, नाशपाती का दग्ध क्षीणता होगा, क्योंकि ये वर्ण के मेहना ने किया था 1933 में प्रोफेसर केसी मेहता भारत में रत्नुआ की वार्षिक पुनर्वृत्ति की समस्या से किया था। ठीक, तो हमारा ये डी नंबर होगा, जो कि कौन सा फफूंदी रोग होता था? सेल्फ स्केचलेस से। भारत में गेहूँ 17वां नंबर की भारत में गेहूँ रातुआ रोग को वार्षिक पुनर्वृत्ति का किसने वर्णन किया था? तो हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा, केसी मेहता ने। तो 21वां नंबर क्वेश्चन है, कॉपर की कमी से प्रतिनिधित्व करता है? तो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एजेंथीमा होगा, कि एजेंथीमा रोग पौधे में तांबे की कमी से प्रतिनिधित्व करता है जो मिट्टी के कारकों द्वारा निर्मित होता है। ये डाइबैक, शिखा, परिगल, आलू के कंद का पड़ना आदि रोग हो सकते हैं। कॉपर सल्फेट का प्रयोग था बोरो का मिश्रण के साथ पूरे पेड़ पर छिड़काव करना चाहिए। गेहूं के रस्ट को दोबारा होने के लिए इनमें से कौन सा कारण हो सकता है? तो हमारा ये सी नंबर होगा, बीजाणु पर्वतों पर अल्टरनेट होस्ट में जीवित रहते हैं, क्योंकि ये एस्डियोस्पर वैकल्पिक रूप से मेजबान पोषक बारबेंसी पत्तों का जीवित रहता है। एप्पल स्कैब रोग पैदा करता है। तो हमारा ये सोडोमोनास जाति होगा, वेंचुरियो होगा, तो प्लाज्माफोरा वेंटिजियो होगा। तो हमारा ये 22वां नंबर क्वेश्चन है, क्रोसीफेरी का सफ़ेद रस्ट निम्न में से किसे से द्वारा फैलती है? तो हमारा ये नंबर होगा, सिस्टोपस कैंडिडस की द्वारा होगा। सिस्टोपस कैंडिडस को एल्बुलोगो कैंडिडा के रूप में भी जाना जाता है। कवक के कारण पूरी वर्ष पत्तियों की निवाली सतह पर छोटे सफ़ेद दाने पैदा हो जाते हैं। ये जो उस अवस्था के बड़े सफ़ेद रंग के उभरे हुए पत्तियों दोनों सतहों पर फैल जाती हैं। तो हमारा ये बी नंबर होगा, बैगन की लघुपर्णता, क्योंकि फाइटोप्लाज्मा नामक परजीवी कारण होता है। इस रोग से ग्रसित पौधों के फल नहीं लगते। चावल जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। हमारा 25वां नंबर क्वेश्चन, जौ का आवृत्त कंड रोग होता है? तो हमारा ये अस्टिलैगो हार्डी में होता है, क्योंकि यह काले रंग के बीजाणु पुंजों में भर जाते हैं, जैसे कि प्राणीगत कवकनाशी, विटावैक्स, प्लांट वैक्स इसका वह रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। बैगन के लोकपर्णी रोग का कारक कौन सा है? तो हमारा सी नंबर फाइटोप्लाज्मा है। बैगन के लोकपर्णी रोग का कारक फाइटोप्लाज्मा है से संबंधित है। एक पौधे से दूसरे पौधे में संचार अधिकतर कीटवाहकों फाइटेसिस के माध्यम से होता है। रूट नाट रोग उत्पन्न होता है? तो हमारा ये कौन सा नंबर? बी नंबर होगा, नीमेटोड्स से होगा, क्योंकि पौधे की जड़ों को प्रभावित करता है और ये नुकसान भी पहुंचाता है। एक पौधे के निम्नलिखित में से कमी का लक्षण दिखाई देना? तो हमारा ये नीले हरे पत्ते होते हैं। चाय में लाल रतुआ उत्पन्न करने वाला सैफ्यूरस विरिसेंस कौन सा है? हमारा डी नंबर, ये एक शैवाल होता है, ये जो नारियल को संक्रमित करता है। इसे रेड राष्ट्र चाय का सबसे महत्वपूर्ण और अकेला शैवाल रोग होता है, और इसमें जो पत्तियां होती हैं वो शैवाल के विकास के क्षेत्र तक सीमित रहता है। यह नए अंकुरों को नष्ट करने का, फलों को विकृत करने तक ये समीक्षित भी होता है। यह किसकी कमी के कारण होता है? पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीज, आयरन। तो हमारा ये नंबर पोटेशियम होगा, क्योंकि इसमें से इन पौधे में पोटेशियम की कमी के तहत जड़, बीज और फल के विकास में भी कमी दिखाई देती है। मुरझाने की प्रवृत्ति से आसानी से पहचाना जा सकता है। चाय की लाल किट व्याधि का कारक क्या है? तो हमारा ये सैफिल्यूरस होगा, क्योंकि इसमें लाल किट व्याधि का यही एक कारक माना गया है।
इनमें से कौन सा एक वायरल रोग है? सिट्रस कैंकर है, बजरा का हरा कान है, तो ये हमारा पपीते का कल पत्तियाँ है, जो कि ये सिट्रस कैंकर एक जीवाणु रोग माना जाता है। ज़ैंथोमोनास सिट्री के कारण होता है। स्क्लेरोफोस्फोरा ग्रैमिनिकोला के कारण होता है। फसलों का खस्ता फफूंदी किसके कारण होता है? तो हमारा ये एस्कोमाइसिटीज के कारण होता है, क्योंकि इसमें बेसिडियोमाइसिटीज के साथ मिलकर डायकैरिया बनाते हैं। जैसे जैसे रोग बढ़ता है, धब्बे बड़े हो जाते हैं, बड़ी संख्या है, संवेदनशील बनाता है, तना व खस्ता द्रव्यमान बन जाता है। बाजरे का कान रोग किसका होता है? बाजरे का हरा कान रोग किसके कारण होता है? एब्ल्यू कैंडिडा के कारण, स्पोलोग्रासनेला के कारण, तो हमारा ये डिनबा फाइट हमारा ये ए नंबर होगा स्क्लेरोस ग्रैमिनोकोला के कारण होता है। तो 13वां नंबर 33वां नंबर क्वेश्चन, जिब्रेलिन प्रेरित धान के पकने के रोग का कारण क्या है? तो हमारा फ्यूजेरियम है, मोनलीफॉर्मिया फ्यूजेरियम है, तो हमारा ये नंबर होगा। चावल का जिब्रेलिन प्रेरित पकाने को फ्यूजेरियम मोनिफॉर्मी के कारण होता है। ये इसमें 36वां नंबर क्वेश्चन है, पादप रोगों को जैविक नियंत्रण में निम्न से कौन सा कवक उपयोगी पाया गया है? तो हमारा इसी नंबर होगा ट्राइकोडर्मा विरिडे होगा, जो कि मोल्ड बैक्टीरिया बचाने में मदद करता है। ट्राइकोडर्मा विरिडे कई मिट्टी जनित रोगजनों के खिलाफ पाया गया है। 34वां नंबर क्वेश्चन, हृदय रोग के उपचार हेतु दवा प्राप्त की जाती है? तो हमारा सी नंबर होगा डिजिटेलिस पारपूरिया है, क्योंकि ये डिजिटेलिस पारपूरिया के पत्तियों से प्राप्त होता है, क्योंकि ये डिजक्सिन एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड इन प्रभावों का वर्णन सबसे पहले होता है। हृदय रोगों में प्रबंधन किया जाता है, जिसमें हार्ट फेलियर शामिल है। रुद्र वृद्धि होती है, तो हमारा ये पौधे के अंग का रुद्र विकास, क्योंकि ये बौना होता है, जिसमें आंशिक बौनापन या पूरी तरह से बौना हो जाता है। अत्यधिक वृद्धि का पौधे के उत्तकों का बढ़ाना हाइपरप्लेसिया कहलाता है। जौ का खुला कड़ुआ रोग उत्पन्न होता है, तो हमारा ये अस्टिलेगोनूडा द्वारा होता है, जो कि ढीली स्मट रोग अस्टिलेगोनूडा के कारण होती है। इसमें बीजाणुओं के द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाते हैं। संक्रमित पौधों के शीर्ष भाग पर आमतौर पर सामान्य में थोड़ा पहले नोट से निकलते हैं। रोगजनक के संक्रमण के कारण संपूर्ण पौधे उसके किसी भाग अथवा उत्तक का समन्वित विकास कहलाता है, तो हमारा ये रुद्र वृद्धि होगा। निम्न से कौन सा कीटनाशी पौधे से प्राप्त की जाती है? तो हमारा ये डी नंबर होगा, पायरेथ्रम होगा। हमारा पायरेथ्रम है, वह उनके दिखावटी फूलों सिर के लिए सजावट के रूप में उगाया जाता है। ये चींटियों और कई अन्य कीटों से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कवक विषय जहरीला रासायनिक यौगिक है, जो कि कवकों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। गेहूं के काले कीट रोग का कारण क्या है? तो हमारा ये बी नंबर होगा, पक्सिनिया ग्रैमिनीस होगा, क्योंकि इसमें पक्सिनिया ग्रैमिनीस के कारण ये होता है, क्योंकि बाध्यकारी और विषम कवक ये माने जाते हैं। 44वां नंबर क्वेश्चन, गन्ना का रेड राट रोग उत्पन्न होता है, तो हमारा ये कोलेटोट्राइकस फैल्केटम होगा, क्योंकि सर्कोस्पोरा पार्सुनाटा मूंगफली के टिक्का रोग का कारण होता है। सिस्टोपस कैंडिडस के रूप में जाना जाता है, तथा ये क्रूसीफर पर लगने का कारण भी माना जाता है। कौन सा पदार्थ आतिथेय पादपों की जैव रासायनिक सुरक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो हमारा ये बी नंबर पादप एलिंजिक्स होगा। 45वां नंबर क्वेश्चन, निम्न सूक्ष्म जीवी में से कौन से कीटनाशक स्रोत है? तो हमारा डी नंबर ऑप्शन होगा, बैसिलस थुरिनजियोसिस होगा। यह एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। कौन सी फसलों में कीट रोगों से जैव नियंत्रण प्रयुक्त होता है? 46वां नंबर क्वेश्चन, तो ये बी नंबर होगा, बैसिलस थुरिनजियोसिस होगा। कौन सी प्रतिजैविक पदार्थ नहीं है? तो हमारा एफ्लॉटैक्सिन है, जो कि सबसे शक्तिशाली जहरीला कार्सिनोजन है, जो कि एस्परजिलस फ्लेवस द्वारा निर्मित होता है। कौन सा युग्म सही मेल खाता है? युग्मों से कौन सी सही सुमेल नहीं कर पाता?
अर्गट ऑफ फ्राई रोग के कारण क्या है? तो हमारा ये होगा क्लेविसेप्स परप्यूरिया। मटर के मृदुरोमित आशिता रोग से पीले से भूरे रंगहीन क्षेत्रों में बिखरे चकत्ते बनाते हैं। तो हमारा ये पत्रकों एवं अनुपर्णों की ऊपरी सतह तक। यदि ये मौसम ठंडा और नम है तो मर सकती है। तने विकृत अवरुद्ध हो सकते हैं। यह रोग कवक फोरोनोस्पोरा विस्मिया के कारण होता है। ऐसा आतिथ्य पादप को रोगाणुओं को संक्रमण के पूर्णतः रोक लाता है। 52 नंबर क्वेश्चन, तो हमारा ये बी नंबर ऑप्शन होगा, प्रतिरोधी होगा, क्योंकि एक हानिकारक कीट आक्रमणों का विरोध करने के लिए पौधों की क्षमता से संबंधित होती है। अरहर का मुरझाना किसके कारण होता है? तो हमारा यह फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा होगा, क्योंकि यह एक महामारी विज्ञान के अरहर उत्पादक राज्यों के लिए होता है। ये कौन सा रोग कारक वंश आलू पर अंगमारी उत्पन्न करता है? तो बी नंबर होगा अल्टरनेरिया, जो कि उपज कंद का आकार, कंद की भंडारण क्षमता और प्रसंस्करण कंद कुशल होता है। कौन से एक कवकनाशी है? तो हमारा बी नंबर बोर्डियक्स मिश्रण। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सी नंबर। आलू का वलय विगलन फाइटोप्थोर या इन्फेस्टेंस होगा। आलू का रिंग रोट एक विनाशकारी रोग है जो कि क्लेविएक्टर मिचिगेनोसिस जीवाणु होता है, जो कि यह मुरझा जाते हैं और कंद से हल्के पीले या हल्के भूरे रंग का उत्तक वैस्कुलर बंडल को घेरे रहता है। महामारी विज्ञान अध्ययन क्या है? तो हमारा ये उपरोक्त सभी हैं, जो कि ये प्रबंधन के अध्ययन का एक एपिडियोमियोलॉजी किया जाता है। तो हमारा ये डी नंबर होगा, उपरोक्त सभी होगा। सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम द्वारा उत्पन्न आलू का रोग, तो हमारा इसी नंबर आलू का वाट रोग होगा, क्योंकि इसमें भूमिगत आलू के अंगों पर ट्यूमर के गठन के जिम्मेदार हैं। टॉलरेंस लेवल किसी भी कीटनाशी की वह अधिकतम स्वीकृत मात्रा है जो मिलीग्राम प्रति किलोग्राम की दर से किसी खाद्य पदार्थ में और हानिकारक नहीं होती। कपास का कोढ़ी पर्ण धब्बा रोग एक जीवाणुविक रोग है जो कि ज़ैंथोमोनास माल्वेसियरस बैक्टीरिया द्वारा होता है। कौन से एक वाष्पशील मृदा उपचार रसायन है? तो हमारा डी नंबर वापम होगा। कौन सा समुच्चय सही नहीं है? तो हमारा डी नंबर होगा अस्टिलागो होगा। तो 72वां नंबर क्वेश्चन, कौन भारत के पादप रोग विज्ञान के जनक माने जाते हैं? तो हमारा ये बी नंबर होगा, एजे वाटलर होंगे। धान में ब्लास्ट की बीमारी किसमें होती है? तो हमारा ये पायरियोफिलेरिया ओराइजी में होता है। धान का खैरा रोग किसे कहते हैं? तो हमारा ये ऑक्सीजन की कमी से होता है। कौन सी स्पीशीज पादप रोगों को जैव नियंत्रण के प्रभावी करता है? तो हमारा ये नंबर ऑप्शन होगा 80 नंबर क्वेश्चन, गन्ने में पाई जाने वाले पहला चित्ती के अभाव का कारण क्या होता है? तो हमारा बी नंबर होगा, मैग्नीज होगा, जो कि पूरा करने के लिए मैग्नीज का छिड़काव किया जाता है। कौन से खरपतवारनाशी है? तो हमारा ये सी नंबर होगा। जो क्रूसीफेरी सफेद जंग का कारक है वह किस वर्ग के संबंधित है? हमारा ये नंबर ऑप्शन होगा, ओमाइसीटीज होगा। मूंगफली का टिक्का रोग का कारक क्या होता है? तो हमारा ये सर्कोस्पोरा होगा। गेहूं का ईयर काकड़ रोग किसके कारण होता है? तो हमारा ये नीमेटोड के द्वारा होता है। मलेरिया ठीक करने वाली दवा प्राप्त होती है। ये नंबर सिनकोना छाल में होती है, जो कि ये अफीम पके फल से मार्फिन, कोडी, थिवेनिन, नाइसिन तथा नास्केपिन नामक दवाइयाँ प्राप्त की जाती हैं। Thanks for watching my video.
आई होप कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।